नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। रविवार का दिन है, आप अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज एक विशेष कार्यक्रम है, रविवार स्पेशल, जिसका शीर्षक है चेहरा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छा वाक्य है, बहुत ही अच्छा कथन है और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर से आपका धन्यवाद कर सकूं। जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से रेडियो प्रस्तुता ने पूछा कि सर, आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? तो रतन टाटा ने कहा कि मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजर रहा हूं और गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आ गया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वो सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती है जो कीमती चीजें होती हैं। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण, जिसमें कि मुझे बड़े प्रोजेक्ट भी मिले। वो तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया के सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन वहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। और चौथा चरण वो समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। मैंने सारे पात्र बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। ये ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वो बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से वापस जाने को हुआ तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को और कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तब उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने ना केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं कि ताकि जब मैं आपको और आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। दोस्तों, इस कहानी का मर्म यही है कि हम सभी को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए और ये मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार और सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? ये बहुत मायने रखता है। कर सके तो लोगों पर 3 एहसान अवश्य कीजिएगा। पहला, फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कभी किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए। अगर खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी मत पहुंचाइएगा और अगर तारीफ भी नहीं कर सकते तो बुराई भी मत कीजिएगा। सदैव प्रसन्न रहें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दोस्तों, ये थी कहानी चेहरा। बहुत ही
सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल सोमवार को आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नए एपिसोड में, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।